माता पिता का प्रभाव पड़ा, तो वो बचपन से ही कविताएं लिखना चालू कर दिए थे। और फिर अमीर खुसरो का जैसा कि वास्तविक नाम था, ये अमीर खुसरो नहीं था, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। ठीक है। और इनका जन्म सामान्यतः लगभग 13 से 14वीं शताब्दी माना जाता है। अलग अलग आलोचक अलग अलग मानते हैं, कुछ 14वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 13वीं शताब्दी मानते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो और विद्यापति का समय लगभग दोनों का सेम माना जाता है। लेकिन शुक्ल जी ने थोड़ा स्पष्ट किया है कि उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके पीछे जो है खुसरो की रचना मानी जाती है, और खुसरो की जब रचना मानी जाती है तो लगभग माना जाता है तो 10 या 15 साल से लगभग रचना करना प्रारंभ कर दिए थे। तो वही कुल मिला के 13 या 14वीं शताब्दी माना जाता है। तो जब इनका जो समय था वो तो 1340 के आसपास लगभग इन्होंने रचना चालू कर दी थी। तो उस समय जो शासन था वो मुगल का शासन था, गयासुद्दीन बलबन का शासन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था, इन्हीं सबका शासन था। तो ऐसा कहा जाता है अमीर खुसरो के बारे में कि इन्होंने बहुत सारे शासकों का शासन देखा था और कई पठान बादशाहों का जमाना देखा, और ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे, और अपने मतलब कि उस समय के जितने अन्य कवि थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि इनकी जो भाषा शैली थी वो काफी अच्छी थी। तो इन्होंने कुल मिला के 2 या 3 भाषा पे लेके काम किया। वैसे तो काफी सारी भाषाओं पे इन्होंने दोहा, सुखने और गजल और खाली बारी काफी सारी रचनाएं लिखी है। लेकिन इन्होंने जैसे कि ठेठ खड़ी बोली, क्योंकि इनका उत्तर प्रदेश का एटा जिला लगभग वहीं से इनको माना जाता है। कुछ समय के बाद फिर दिल्ली चले, क्योंकि इनके माता पिता लगभग राज दरबार में ही रहा करते थे सैनिक के रूप में, तो ये दिल्ली के आसपास रहने लगे थे। तो इनकी भाषा वहीं से फिर खड़ी बोली, इन्होंने जो रचनाएं प्रारंभ की तो खड़ी बोली में धीरे धीरे लिखते गए ये। तो इन पे खड़ी बोली, ठेठ खड़ी बोली वो भी, और ब्रज भाषा का, ठेठ ब्रज भाषा का, और कुछ इन्होंने जो सुखने, दोहे और गजल लिखे हैं वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों मिश्रित रूप में लिखे गए हैं। ठीक है। तो और इनके बारे में बताया जाता है कि ये बड़े विनोदी, मिलनसार और शायदे वाले थे। मतलब कि ये अन्य कवि के अलावा ये बहुत मिलनसार थे, मतलब किसी से भी मिल के, क्योंकि ये लगभग राज दरबार में रहते थे तो इनका मिलना जुलना, ये कुछ समय तक सैनिक भी रहे हैं, तो इसलिए इनके बारे में बताया जाता है बहुत विनोदी थे, मतलब शायदे वाले थे, सभी से मिलने जुलने वाले थे। और फिर इन्होंने जितने भी दोहा और सुखने, गजल और मुकरियां, पहेलियां लिखी है, तो सब जनता की बातों को ध्यान में रख के इन्होंने गजल, पहेलियां और सब रचनाएं लिखा है। और फिर इनके बताया जाता है ये सबसे ज्यादा पहेली और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध थे। और फिर इनमें बोला जाता है कि इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। उक्त वैचित्र का मतलब होता है कि जैसे कोई सीधी सादी बात होती है उसे कोई अच्छे तरीके ढंग से, रोचक तरीके से प्रस्तुत कर देना। जैसे कि कोई नॉर्मल बात होगी उसे ऐसे शब्दों में कहना जिससे कि लोग जो है, जनता जो है, उसमें उसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा भावुक हो जाए, मतलब कि रोचकता पैदा कर देती है। उक्त वैचित्र का मतलब यही होता है कि सीधी सादी बात को हाँ मुहावरा कह सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने दोहा और मुकरियां ये सब लिखा है। तो उक्त वैचित्र की प्रधानता थे। इसको लाइन जो है इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में और मतलब कि आपके सिलेबस में भी या यूजी में भी पूछा जाता है कि उनमें वैचित्र की प्रधानता थी या नहीं थी, मतलब ना करके ऑप्शन दे दिया जाता है बस। तो उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, मतलब यही समझ लीजिएगा, सीधी सादी सरल बात को जो है रोचकता के माध्यम से प्रस्तुत करना, वही उक्त वैचित्र कहलाता है। ठीक है। फिर और इन्होंने मतलब कि 3 भाषा मैंने बता दिया, जैसे कि ठेठ खड़ी बोली, ठेठ ब्रज भाषा और ब्रज भाषा और खड़ी बोली, मतलब कि 3 प्रकार की भाषा का इन्होंने सबसे ज्यादा अपने दोहे, मुकरियां, सुखने और गजल में प्रयोग किया है। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में फिर आगे बताया जाता है कि खुसरो के समय मतलब कि मुगल शासन काल था, तो एक बताया जाता है कि तंबाकू के प्रचार के बारे में बताया जाता है कि तंबाकू का जो प्रचार हुआ था वो हिंदुस्तान में जहांगीर के समय हुआ था। और फिर वो बताया जाता है कि सूरती उसका नाम कैसे पड़ा, और सूरती के बाद वो सूरत कैसे पड़ गया, तो इसी के बारे में थोड़ा बताया जाता है। फिर शुक्ल जी इसके बारे में उन्होंने बताते हैं कि इनकी जो भाषा है वो घिस घिस कर बहुत चिकनी हो जाती है, जितनी पहेलियों में मिलती है। मतलब कि जो इससे पहले की आदिकाल में सिद्धनाथ मतलब थे ना, तो उस समय प्राकृतिक थी, अभ्रंशी पाली थी, वो धीरे धीरे घिस घिस कर इनकी बोली में खड़ी बोली का रूप ले ली। खड़ी बोली है ठेठ ब्रज भाषा, तो इसीलिए वो कहते हैं कि उस समय तक भाषा घिस कर
इतनी चिकनी हो गई जितनी पहेलियों में मिलती है। ठीक है, तो फिर शुक्ल जी मतलब कि इनके बारे में और बताते हैं। ये मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जनता से शायदें रखते थे, मतलब कि जनता से इनका मेल मिलाप बहुत ज्यादा था। तो ये इन्होंने जो बातें मतलब कि अपने दोहे, मुकरियां और पहेलियों के माध्यम से कही है, तो उनमें ज्यादातर उनका ये मतलब था कि जनता में मनोरंजन लाना। मनोरंजन का मतलब है कि जो बातें कहते थे वो देश के माध्यम से मनोरंजकता थी, ना कि वो धर्म के माध्यम से। मतलब उपदेश इनका ज्यादा देना काम नहीं था, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा उपदेश भी दिए, लेकिन उतना ज्यादा उपदेश नहीं दिया जितना कबीर ने दिया है। तो वो बोले कि कबीर जो है धर्मोपदेशक थे, लेकिन ये अमीर खुसरो जो है इनका लक्ष्य जो है जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। ठीक है, और कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। मतलब कबीर जो है एक संध्या भाषा का प्रयोग करते थे, मतलब नाथ से। हाँ, तो संध्या मतलब कि उनकी भाषा जो है पढ़े लिखे ही समझते थे कबीर की भाषा, लेकिन अमीर खुसरो जो भाषा प्रयोग करते थे वो सहज भाषा की, मतलब बोलचाल की जो आम भाषा होती थी जिसमें जनता लगभग प्रयोग करती थी, उन्हीं भाषा में उन्होंने दोहे, गजल और मुकरियों का प्रयोग करते थे। इसलिए बोलते थे कि ये जनता की मतलब कि लक्ष्य इनका जनता का मनोरंजन था, और ये भाषा जो है आम बोलचाल के प्रयोग करते थे। ठीक है, और इनका नाम, वास्तविक नाम अबुल हसन था, ये तो बता दिया। और इनके गुरु जो है निजामुद्दीन औलिया थे। और फिर आगे आगे ऐसे इन तो बढ़ते गए तो इनकी काफी सारी रचनाएं हुई है, दोहा, मुकरिया, और फिर इन्होंने लगभग सभी काम, ये कुछ समय के लिए सैनिक भी रहे हुए हैं, संगीतकार भी काफी अच्छे रहे हैं, और ये जो है ये सब मुकरियां तो ये तो रचते ही थे। तो इन्हीं के आधार पे इनको कुछ आलोचक, मतलब आलोचक या शासक जो है, इनको उपाधियों से सम्मानित किया। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोता हिंदी नाम से सम्मानित किया। और एक इतिहासकार थे जिनका नाम डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, तो उन्होंने अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार बताया। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें, क्योंकि अवधि में मतलब कि इनकी जो भाषा थी खड़ी बोली थी, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किस मतलब इतिहासकार या किस आलोचक ने अमीर खुसरो को क्या क्या बोला है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोता हिंदी कहा है, और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने कवियों में राजकुमार कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इनके जो मतलब कि दोहे, पहेलियां, मुकरियां, मैं उसको भेज दूंगा, आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो अगर ना समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, और अमीर खुसरो से फिर इतना ही लगभग जानकारी है। और उनकी भाषा पे देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने बता दिया, 3 भाषा के इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, विद्यापति पे बात कर लेते हैं। और कुछ अगर अमीर खुसरो में किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, या कुछ अगर डाउट हो तो। सर मेरा एक सवाल, जी बताइए। जैसे कि अभी आप बताए ना सर कि वो शुक्ल जी लिखते हैं कि उस समय जो भाषा थी पहेलियों की वो बहुत चिकनी हो चुकी थी, मतलब बहुत प्रचलित वो प्रयोग करते थे। पर मैं जब पढ़ी थी तो था कि मतलब उसमें ऐसे लिखा है कि किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहित प्रकृति की रूढ़ियों से जटिल काव्य भाषा से भिन्न था। पर प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा किस तरह इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है? तो ये आप एक बार फिर से समझा सकते हैं क्या? नहीं, उनका मतलब जैसा कि मुझे जहाँ तक आपकी आवाज समझ में आई, तो उससे मतलब यही था कि बोल रहे थे जैसे कि पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश थी ना, तो धीरे धीरे उसका विकास होता गया। पाली से प्राकृतिक, फिर प्राकृतिक से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर इनका समय आने लगा ना। तो वही बोलते कि जो भाषा है वो घिस घिस कर इतनी मतलब की चिकनी हो गई थी कि इन्होंने जो पहेली और मुकरियां में मिल रही थी उनका प्रयोग अमीर खुसरो करने लगे थे। तो मुझे तो जहाँ तक यही समझ, एक बार फिर से बोलिए, क्या बोल रही हैं? मैं ये बोल रही हूँ सर कि पुस्तक में उसका अर्थ समझिए, इतनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। तो ये मुझे समझ, उनका मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे अमीर खुसरो जो है जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, क्या ये
उस समय के जो लगभग कवि थे सब वो प्रयोग कर रहे थे। क्या मतलब भाषा घिस घिसाकर इतनी चिकनी हो गई कि मतलब सभी लगभग कवि जो है प्रयोग कर रहे थे, अमीर खुसरो प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने अमीर खुसरो को इसीलिए, अमीर खुसरो का महत्व बताया है कि भाषा उस समय इतनी मतलब घिसी भी नहीं थे, लेकिन अमीर खुसरो जो है उसका प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करने लगे थे, जहां तक मुझे यही समझ में आता है। क्योंकि उन्होंने पहले उन पे प्रश्न उठाया, बताया है कि वो पाली से मतलब घट घट के आ गई यहाँ पे, और फिर उसी पे प्रश्न उठा दिया। प्रश्न उठाने का मतलब ये कहते हैं कि अमीर खुसरो का उन्होंने महत्व वहाँ पे बता दिया है कि उनके जो बोलने का तरीका था वो काफी अलग था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा जो है धीरे धीरे परिवर्तित होती है। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है यही होगा। हाँ सर, ठीक है, मैं समझ गई। क्योंकि अमीर खुसरो के संबंध में ये भी तो कहा जाता है ना कि खड़ी बोली का पहला हाँ, तो वही मतलब कि उन्होंने प्रश्न उठा के उनको साबित भी कर दिया था कि वो मतलब अपने समय से जो है काफी आगे काम कर रहे थे, क्योंकि भाषा उस समय इतना मतलब कि जल्दी तो परिवर्तनशील होती नहीं है, कुछ समय लगता है। तो एक बार पहले उन्होंने बताया, फिर उस पर प्रश्न उठा दिया कि क्या भाषा जो घिस घिसाकर इतनी चिकनी या समतल मतलब जो भी हो गई थी कि जैसा वो प्रयोग करने लगे थे। तो अन्य कवि मतलब उनके समकालीन जो कवि थे, जो मतलब जो भी कह सकते हैं, तो वो ऐसा प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए अमीर खुसरो को मतलब कि उन्होंने महत्व दिया है। कुल मिला के यही मुझे लग रहा है। एक और सवाल है, पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। जैसे कि सर अभी आप बोले ना कि बताया गया है कि कबीर के जो लिखी मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे, लिखी पढ़ी भाषा का प्रयोग करते थे। तो कबीर के लिखी पढ़ी का मतलब आता है कि मतलब जो कुछ समझदार लोग होते हैं, जो मतलब कि उनकी भाषा ऐसी थी कि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे का नहीं, पढ़े लिखे का मतलब होता है कि वो थोड़ा अटपटी भाषा का प्रयोग करते थे, मतलब कि जिसको भाषा को मतलब कोई भी अगर दोहा उन्होंने कबीर जी ने लिखा है तो उसको समझना पड़ेगा, फिर उसका अर्थ निकलता था। और अमीर खुसरो जो दोहा या गजल कुछ भी प्रयोग करते थे, उनमें जो शब्द लेते थे वो इसी में सर ये कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि आप बोले ना सर कि कबीरदास ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो लिखी पढ़ी थी, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ गया। उनका एक दोहा है ना कि वो कहते हैं मसी कागज छुए हो नहीं कलम। अरे पढ़ी लिखी का मतलब होता है कि उसको मतलब पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, तब वो समझ में आता था। और वो नाथ पंथ के जो भाषा थी, क्योंकि नाथ पंथ जो है वो अपने विचार को प्रसारित करने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करता था, तो उसकी भाषा जो है कुछ अलग थी। तो इसलिए कबीर जो है उन्हीं से प्रभावित थे, तो उनके शब्द प्रयोग करते थे। और अमीर खुसरो जो है वो जनता से मिले हुए थे, तो वो जनता के जो शब्द मतलब कि सामान्य जनमानस में जो प्रचलित शब्द थे वो उसको उठाते थे और अपने दोहे, गजल या मुकर्री में प्रयोग करते थे। तो इसलिए शुक्ल जी और कबीर पे मतलब वो बात में बोलते हैं। और कुछ नहीं, और किसी को कुछ पूछना हो अमीर खुसरो से तो पूछ लीजिए। सर एक सवाल, जो अभी आप 3 बताए ना, राम कुमार वर्मा, अलाउद्दीन खिलजी, और एक क्या नाम बताए थे? वो ईश्वरी प्रसाद इतिहासकार। थैंक यू। और अगर जैसे कि अमीर खुसरो के बारे में और कुछ आप लोग पढ़े होंगे तो और कुछ प्रश्न आ रहा होगा मन में तो बता दीजिए। और जो उनके दोहे और मुकरियां पहेलियां जो है, इसको मैं भेज दूंगा या आप देख लीजिएगा, गूगल पे कहीं पे मिल जाएगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब आगे चले। चलिए फिर विद्यापति पे तो हाँ पूछे नहीं बोले आगे बढ़िए ना अभी तो। हाँ ठीक है, फिर विद्यापति पे बात करते हैं। तो विद्यापति के बारे में कुछ थोड़ा कोई बताएगा? जैसे कुछ तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। मैं बताऊं? हाँ बताइए। विद्यापति जो थे वो मूलतः मतलब मिथिलांचल के थे, और इसी से उनकी भाषा जो थी वो मिथिला भाषा में भी वो लिखते थे, और साथ साथ ब्रज भाषा से भी थोड़ी बहुत वो प्रभावित थे। इसलिए मिथिला में अधिक प्रचलित होने की वजह से उन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और इनके साथ एक बात ये है कि वो श्रृंगार भावना से भी ओतप्रोत थे और भक्ति भावना से भी ओतप्रोत थे। मतलब भक्ति परक दोहे भी या रचनाएं भी उन्होंने लिखी है, और भक्ति से ग्रसित भी रचनाएं लिखी है। और भक्ति में वो ज्यादातर शिव और काली की भक्ति और राधा की भी वो लिखते हैं। इसके अलावा
चलिए ठीक है, फिर मैं थोड़ा बताता हूँ। ठीक, जैसा कि विद्यापति के बारे में थोड़ा बहुत बता दी। तो विद्यापति जो है, इनका भी समय मतलब अमीर खुसरो और विद्यापति के लगभग माना जाता है 14वीं शताब्दी माना जाता है, लेकिन कुछ बुक में मतलब कि जैसे कि नगेंद्र में तो अमीर खुसरो और विद्यापति को बताए हैं कि 13वीं 14वीं, और उनको अमीर विद्यापति को 14वीं 15वीं शताब्दी के लगभग बताए हैं। और शुक्ल जी तो मतलब दोनों लगभग सेम, और जैसा कि विश्वनाथ त्रिपाठी में भी आप पढ़ेंगे तो दोनों का समय लगभग 14वीं शताब्दी बताया गया है। तो आप लोग उसको मतलब अभी भी मतभेद है कि किस समय के थे, वो कंफर्म नहीं है। ठीक, तो और इनके जो गुरु थे, इनका नाम विद्यापति के जो मतलब पंडित हरि मिश्र इनका नाम था। ये जिनके शिष्य थे, मतलब विद्यापति के जो गुरु का नाम है वो पंडित हरि मिश्र है। ठीक है, तो इन्होंने लगभग सामान्यतः 3 भाषाओं में रचना की है, और 3 भाषाओं में इन्होंने 14 ग्रंथ की रचना की है, जो कि अभी प्रमाणित मतलब मिला गया है। और तो लगभग उन्होंने काफी रचनाएं की है, लेकिन जो प्रमाणित है, जिसको प्रमाण में दिखाया गया है, जो मिला है, जिसका साक्ष्य वो 14 ही है। तो इन्होंने संस्कृत, अवध और मैथिली 3 भाषा में लगभग रचनाएं की हैं। संस्कृत में इन्होंने 11 लगभग रचनाएं की हैं, और अवध में 2 रचनाएं की हैं, कीर्तलता और कीर्तपताका। कीर्तलता तो मिलती है, और कीर्तपताका तो उसको मतलब अभी खोजा मतलब पाया नहीं गया है। वो वैसे कि जैसे कि पुराने समय में जो दोहे वो एक माध्यम से सुने जाते थे, तो वैसे वो भी सुनी जाती है, लेकिन अभी उसका प्रमाण नहीं मिला गया। और मैथिली में उन्होंने 2 लगभग ग्रंथ लिखे हैं, जिसका नाम एक का पदावली और एक गोरक्ष विजय जो नाटक है। तो मैथिली में 2 लिखे हैं। तो पदावली जो है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, और इसी पदावली के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, क्योंकि इन्होंने पदावली में बहुत ज्यादा शब्द जो है मैथिल मतलब मिथिला के प्रयोग किए, क्योंकि ये मिथिला के निवासी थे। तो अपनी पदावली के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए थे। और इन्होंने उस समय की मतलब प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। और विद्यापति जो है बंगाल के आसपास मतलब मिथिला उस एरिया से भी सटे होने के कारण ये लगभग बंग भाषा मतलब की बंगाली भाषा में भी लगभग कुछ रचनाएं की थे। तो इनको उस समय बंगाल की भाषा से भी प्रेम हो गया था, लेकिन फिर ये कुछ रचनाएं इनकी बांग्ला में भी लिखी हुई मिलती हैं। जैसे कि आप लोग फणीश्वरनाथ रेणु का रसप्रिया पढ़ेंगे कहानी, तो उसमें बताया गया कि विद्यापति बांग्ला भाषा में भी काफी रचना करते थे, लेकिन सामान्यतः इन्हें चीनी भाषा में रचना मतलब रचना इनकी देखी जाती है, संस्कृत, अवध और मैथिली में। ठीक, और ये जो गोरक्ष विजय है, इसका मतलब कुछ भाग जो है मतलब जैसे गद्य भाग जो है संस्कृत में है, और शायद पद्य भाग मैथिली में है। मतलब कि इनका गोरक्ष विजय नाटक जो है लगभग भाग मैथिली में, लेकिन उसका जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है, और पद्य भाग मैथिली में है। ठीक है, और जो कि सवाल उठता है कि विद्यापति जो है भक्त कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, रहस्यवादी कवि हैं, तो उनकी पदावली के कारण ही उनपे सवाल उठता है, क्योंकि उन्होंने जो संस्कृत में रचनाएं की हैं तो वो तो उसको पढ़ने पे स्पष्ट हो जाता है। तो संस्कृत में भी कुछ जो रचनाएं उसको याद कर लीजिएगा, जैसे भू परिक्रमा है, और पुरुष परीक्षा है, और शैव सर्वस्व सार है, और ऐसे है मतलब 3-4 रचनाएं जो है जो मेन है उसको याद कर लीजिएगा। और अवध में कीर्तलता और कीर्तपताका है। तो कीर्तलता में जो है राजा कीर्त सिंह के बारे में वर्णन किया गया है कि राजा कीर्त सिंह के मतलब कीर्तलता में भी 4 प्रकरण हैं, 4 पल्लो जो बोलते हैं, 4 प्रकरण पल्लो जो हैं, उसमें पहले में उनके राजा कीर्त सिंह के बारे में बताया गया है। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे में कीर्त सिंह के जो पिता थे उनकी कोई हत्या कर देता है, तो अपने पिता की बदला लेने के कारण मतलब जो काम करते हैं, तो उसमें दूसरे, तीसरे और चौथे में दिखाया गया। और ऐसे भी कीर्तपताका में भी है। और पदावली में जो है एक पदावली में बता सकता है कोई कि किसके बारे में वर्णन है? जैसे कि कीर्तलता में राजा कीर्ति सिंह के बारे में वर्णन है, तो पदावली में किसके बारे में वर्णन है, मतलब कौन से राजा थे वो? ठीक है, तो पदावली में जैसे कि इसमें मैंने बताया कीर्तलता में राजा कीर्ति सिंह, जैसे कि इसको आप देख लीजिए, कीर्ति है ना, कीर्ति लिखा है, तो इसलिए आप लोग इसको स्पष्ट कर लीजिए, कीर्तिलता है तो मतलब राजा कीर्ति सिंह के बारे में वर्णन। और पदावली में राजा शिव सिंह के बारे में वर्णन, राजा शिव सिंह और उनकी रानी जो थी लक्ष्मा देवी था, इसको राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मा देवी के बारे में वर्णन पदावली में। और फिर इन्हीं पदावली के आधार पे वो मतभेद होता है विद्वानों में कि इनका जो ये कवि जो है ये भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं, रहस्यवादी कवि हैं। तो क्योंकि उसमें जो काफी सारे जो पद गाए हुए हैं, तो उसमें कुछ श्रृंगार के भी हैं और कुछ भक्ति के भी हैं और कुछ रहस्यवादी मतलब की जो समझ में ना है, लेकिन थोड़ा
ओतप्रोत भावना से मिले हुए दिखते हैं। तो जैसे कि रहस्यवादी कवि इन्हें जॉर्ज ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र ने इन्हें रहस्यवादी कवि माना है, क्योंकि वो उनकी अपनी देखने की दृष्टि थी। तो पदावली पढ़ने के बाद उन्होंने विचार किया कि ये रहस्यवादी कवि, उनके पदों के पढ़ने के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र ने इन्हें रहस्यवादी माना है, और श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त कवि माना है, और रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी इन्हें श्रृंगारिक कवि माने हैं। तो विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। तो कोई बता सकता है विद्यापति मतलब शैव संप्रदाय का मतलब क्या होता है? शैव संप्रदाय मतलब शैव संप्रदाय से ऐसे क्या होता है? शैव संप्रदाय का मतलब होता है भगवान शिव, मतलब भगवान शिव के उपासक जो होते हैं, भगवान शिव की जो वंदना करता है उसे शैव संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। तो जैसा कि इनके बारे में बताया जाता है कि विद्यापति शैव संप्रदाय से थे, तो शुक्ल जी इन पे आरोप लगाते हैं, इसीलिए इन पे आरोप लगाते हैं कि ये भक्त कवि ना होकर श्रृंगारिक कवि हैं, क्योंकि अगर ये शैव संप्रदाय के थे तो इन्हें भगवान शिव की उपासना करनी थी, भगवान शिव की उपासना करनी थी, या उपासना कैसे की जाती? दोहे के माध्यम से। और तो इनके जो भी लिखे गए पद जो है वो भगवान शिव के ऊपर लिखे जाते, लेकिन इन्होंने लगभग जितने दोहे या पद लिखे हैं वो सब उस पर नायक और नायिका राधा और कृष्ण को माने हैं। तो नायक और नायिका जब राधा कृष्ण को मान लिए और ये अपने आप को बताते हैं कि मैं शैव संप्रदाय से जुड़ा था, तो इसीलिए आचार्य शुक्ल जो है इन पे टिप्पणी करते हैं कि ये भक्त कवि ना होकर के श्रृंगारिक कवि है, क्योंकि इन्होंने राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में अपनी पदावली में वर्णन किया, जबकि इनको करना था भगवान शिव की भक्ति। अगर भक्ति करनी थी तो भगवान शिव की भक्ति करनी थी, क्योंकि ये शैव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो इसी के आधार पर शुक्ल जी और राम वृक्ष बेनीपुरी इन्हें बोलते हैं कि श्रृंगारिक कवि है। ठीक है। और फिर इनके जो पद है, विद्यापति की जो एक पद है आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे विद्यापति की जो एक पद है, भल हर भल हरी भल तू कला खल पे विस्मय खल पर उछला, शायद मैंने इसको पढ़ा नहीं है। तो ये तो शिव पे ही आधारित है ना। मतलब शिव का मतलब होता है जैसे एक या दो पद अगर आप पा जाए किसी भी रचना में तो उससे थोड़ी होता है, लेकिन इनके लगभग आप पद जब देखेंगे तो राधा कृष्ण पे ही लिखे है ना, जैसे कि पदावली से मतभेद है। और जितने कीर्तिलता जो है, कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह के बारे में वर्णन है, तो कीर्ति सिंह के बारे में जो वर्णन है उसमें नायक नायिका का वर्णन ही नहीं। इनकी जो पदावली है इसमें सिर्फ नायक मतलब नायक नायिका का वर्णन है, और नायक नायिका का जब ये वर्णन करते हैं मतलब श्रृंगार का जब ये वर्णन करते हैं तो उसमें नायक नायिका को ही राधा और कृष्ण के रूप में लेते हैं। तो इसीलिए शुक्ल जी इन पे टिप्पणी करते हैं कि अगर इनको मतलब कि श्रृंगार की रचना भी करनी होती तो ये भगवान शिव के ऊपर उनको आधार बना के करते, जबकि इन्होंने राधा और कृष्ण को आधार बना के किया है, तो ये श्रृंगारिक कवि के रूप में नहीं आते। और जबकि पहले अपने आप को बता, और इसी प्रकार जनार्दन मिश्र ने भी इनको रहस्यवादी कवि माना है। इनके जो पुरुष परीक्षा है उसको संस्कृत में लिखी गई है, उसको जब मतलब वो उसमें जो है सबसे ज्यादा रहस्यवादी है। तो मतलब कुछ रचनाएं जो है रहस्यवाद की भी हैं, तो इसलिए आलोचक ने इनको रहस्यवादी कवि माना है। और कुछ में दिखा है कि भक्त परक रचनाएं है तो इनको भक्त कवि मान लिया, और श्रृंगार की भी काफी सारी रचनाएं दिखी तो इनको श्रृंगारिक मान लिए। तो इस आधार पे अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है कि ये श्रृंगारिक है या भक्ति है या रहस्यवादी है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं तीनों प्रकार से मिलती है। दो लोगों ने हैंड रेज किया, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। हेलो, विकास और आकाश दोनों हैंड रेज किए हुए हैं, बताइए, या नहीं तो हैंड रेज ऑफ बोलिए जल्दी से। बोलिए अगर कुछ डाउट हो तो, मैं तो फिर आगे शायद ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिए हैं क्योंकि कुछ वही मुझे भी लगता है इसीलिए। तो जैसे कि बता रहे थे तो इनके काफी सारे पद को जो निराला जी हैं उनकी पद जो है उनको जब पढ़ने तो उन्होंने उनके आधार पे बोला कि इनकी जो पद है वो लगभग नागिन की लहर के समान बताया जाता है, मतलब दिखता है तो
निराला जी जो है इनके पदों की मादकता, मादकता का मतलब होता है कि वही पदावली के आधार पे श्रृंगारिक, भक्त या रहस्यवादी, तो उनके पदों की मादकता को उन्होंने नागिन की लहर कहा है। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो है इनके जैसे कि पदावली में इन्होंने नायक और नायिका के बारे में वर्णन किया है, तो उसको बताते हैं कि कृष्ण और राधा को जीव और परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने बताया कि विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के रूपक माना गया है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मतभेद हुआ है तो विद्यापति की पदावली के आधार पे हुआ है, नायक और नायिका। तो राम वृक्ष बेनीपुरी कृष्ण और राधा को जीव और परमात्मा के रूप में मानते हैं, तो उन्होंने इनकी पदावलियों को जीव और परमात्मा का रूपक माना है। ठीक है, तो और जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इनकी रचनाएं काफी सारी पढ़ी, तो उन्हें लगा श्रृंगार रस के सबसे बहुत बड़े ये प्रणेता हैं। तो इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। और निराला ने तो नागिन की लहर कहा है। बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। जातीय कवि का मतलब होता है कि कोई बताएगा जातीय कवि क्या होता है? जो जाति के आधार पर लिखते होंगे सर। नहीं, जातीय कवि का मतलब होता है कि आपको उन आदि काल में जो मतलब कि पूरे जो कवि हुए हैं वो सबसे, उन सब में जो रचना की है वो सबसे महानतम रचना जो की है वो विद्यापति ही किए हैं। ठीक है, तो जातीय कवि का मतलब होता है अपने समकालीन या अपने समय में या उस समय मतलब जैसे पूरे आदि काल में जो सबसे महानतम रचना की है, जो समाज पे सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है, तो इसी उसको मतलब जातीय कवि बोला जाता है। ठीक है, जातीय का मतलब होता है कि पूरे आदि काल में जो सबसे महानतम रचना की है और जिसकी भाषा शैली काफी अच्छी हो, मतलब जो सबसे प्रखर हो, सबसे तेज, और मतलब कि सभी में जितने भी कवि हुए हैं सबसे महान हो, तो उसे जातीय कवि बोला जाता है। ठीक है, और हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव उपासक कहा है। इसका तो मतलब मुझे नहीं पता पंचदेव उपासक का क्या होता है, कोई किसी को पता हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो पंचदेव पाशक का है, इसको देख के मैं बता दूंगा। हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव पाशक का है। ठीक है, और नागिन की लहर निराला जी ने कहा। उन्होंने मतलब इनके जो पद जो है उनको पढ़ा तो उन्हें लगा कि जैसे कि नागिन की लहर फुफकारने पे भी मतलब पता नहीं उसका कुछ अलग ही होगा, लेकिन पद की मादकता को उन्होंने नागिन की लहर कहा निराला जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को मतलब कि इनकी सारी रचनाएं पढ़ने पे इन्हें लगा कि श्रृंगार रस के, क्योंकि जहाँ पे आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जिस चीज को मतलब कि पक्ष उसका रखते हैं तो उसी के विपक्ष में हजारी प्रसाद द्विवेदी खड़े हो जाते हैं। तो श्रृंगारी रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें श्रृंगारी कवि माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कि ये श्रृंगार कवि नहीं थे, श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि थे। मतलब कि इनकी जो जितनी रचनाएं हुई हैं श्रृंगार रस में सबसे महानतम रचनाएं हुई हैं, तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहते हैं। और बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है इन्हें। और इनके कुछ नाम भी हैं, जैसे उपनाम भी दिए गए हैं, जैसे इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है वो पदावली के कारण, और इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है, और कवि शेखर की भी इन्हें उपाधि दी गई है। इसको देख लीजिएगा, 7-8 उपाधि दी गई है इन्हें। ठीक है, तो थोड़ा शुक्ल जी को भी बता देते हैं। तो वही कि विद्यापति के पद जो है अधिकतर श्रृंगार के है ना, तो जिनमें नायक और नायिका का वर्णन है। तो बताए, तो शुक्ल जी ने बताया कि विद्यापति जो है शैव संप्रदाय से थे, तो इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से है, भक्त के रूप में नहीं है। इसलिए विद्यापति को जो है कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। ठीक है, मतलब कि शुक्ल जी बता देते हैं कि इनको कृष्ण भक्त जो है उनकी परंपरा में नहीं समझना चाहिए। श्रृंगारिक कवि हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा श्रृंगार की रचनाएं की। ठीक है, और फिर एक उनका कोटेश मतलब कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को, मतलब कुल मिला के वो बोलते हैं कि आजकल कोई भी कवि मतलब कि कोई भी लेखक या इतिहासकार कुछ भी जो आ रहा है वो कुछ भी अपनी बातें जो है अपने मतलब कि कुछ भी अपनी बातें जो है पदों के माध्यम से या दोहों के माध्यम से कह दे रहा है। तो वैसे विद्यापति जो आए हैं वो चश्मे लगाकर मतलब कि जैसे गीत गोविंद जो है उसके पहले जो काफी महानतम कवि माने जाते थे तो उनको आध्यात्मिक संकेत बताया जाता है, तो वैसे विद्यापति के इन पदों को भी उन्होंने बताया है। और विद्यापति को उन्होंने बताया कि तुरवेद के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। और तो लगभग
हो ही गया। और बस एक और उनका लाइन है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। बस, और तो मुझे कुछ नहीं लगता विद्यापति के बारे में बताना चाहिए। मतलब मेरे समझ से तो हो गया। और कुछ अगर किसी को, अगर जैसे मान लीजिए यूजी में आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी आ जाए कि विद्यापति भक्त कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, तो उनकी जो कुछ रचनाएं हैं वो अगर जैसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि डाउटफुल हो तो कुछ आलोचक ले लीजिए और उनकी कुछ रचना को ले लीजिए। जैसे कि शुक्ल जी को ले लीजिए, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, तीन इनको ले लीजिए जिन्होंने माना है श्रृंगारिक कवि हैं। और ये देखिए कि विद्यापति ने कौन सी रचना श्रृंगार में की है, तो उसी के आधार पे बता दीजिए कि आधा पक्ष उनका बता दीजिए कि श्रृंगारिक है। और जैसे भक्त में श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त कवि माना है, तो भक्त कवि किस रचनाओं के आधार पे माना है, उन रचना को ले लीजिए और इन आलोचक ले लीजिए और ये उसका वर्णन कर लीजिए। और फिर लास्ट में आप बता दीजिए कि इनकी कुछ रचनाएं श्रृंगार की भी मिलती हैं, इसलिए कुछ आलोचक ने इन्हें श्रृंगारिक कवि माना है, और कुछ रचनाएं भक्त की भी मिलती हैं, कुछ आलोचक इन्हें भक्त के रूप में देखते हैं, तो इसलिए इनको भक्त कवि के मानते हैं। तो सामान्यतः इन्हें श्रृंगारिक, भक्त और रहस्यवादी तीनों कवि के रूप में देखा जाता है। और अगर कुछ, अब मेरे ख्याल से तो लग गया। कोई मैसेज दिख रहा है क्या? और कुछ पूछिए। मतलब कि मेरे हिसाब से तो विद्यापति ठीक ही है। खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दो सुखने का अर्थ होता है। सुखने का अर्थ तो मुझे भी खास नहीं पता है, वैसे क्या ही था, पता नहीं उस समय की प्रचलित भाषा होगी। जैसे कि दोहा चलता था और पहेली चलती थी, मुकरियां चलती थी, तो ऐसे शायद सुखने भी चलती होंगी। उसको गूगल पे देखना पड़ेगा कि सुखने से आशय क्या है उनको। नगेंद्र वाली किताब में लिखा हुआ है कि उपलब्ध के तौर पर खाली पुकारी, पहेलियां, मुकरियां तो सुखने, गजल आदि अधिक प्रसिद्ध है। सुखने का मुझे पता नहीं, देख के मैं बता दूंगा, मतलब ग्रुप पे मैं लिख दूंगा क्या है। बस अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में अगर मतलब जो मोटा मैं जहाँ तक देखा और मतलब जहाँ से प्रश्न या किसी भी कहीं भी पूछा जाने का सवाल है तो अमीर खुसरो के बारे में देख लीजिए, उनका वास्तविक नाम क्या था और उनके गुरु कौन थे और इनको किस आलोचक ने कौन कौन सी उपाधि दी है। और ये तो संगीतकार, मतलब कव्वाली, ये इतिहासकार भी थे, क्योंकि इनके माता पिता भी मतलब सैनिक थे, तो वो इतिहास से काफी सारे संबंध रखते थे, तो इसलिए इन्हें इतिहासकार भी माना जाता है। कुछ इन्होंने इतिहास की भी रचनाएं की हैं और सैनिक भी थे। तो ये देख लीजिए क्या थे और इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है। और दो चार इनके जो सुखने और गजल तो नहीं, मतलब दोहा जो है, पहेली और मुकरियां, उसको दो चार मतलब रट लीजिएगा, मतलब दो चार बार देखेगा तो याद हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने निजामुद्दीन जब चिश्ती जो थे, जब उनका देहांत था तो उस पे उन्होंने एक दोहा लिखा था। मुझे पूछना था सर, इसका आईपी मुझे पूछना था। अभी जो आप बता रहे हैं ये वाली, गोरी सूबे सेज पर मुख पर डाली केस, चल घर खुशबू का चल नैन बही जाऊं देश, ये वाली ना? पता नहीं, इसका तो मुझे भी मतलब अर्थ तो नहीं पता, मतलब कि, और मुझे नहीं लगता कहीं पूछा, मतलब कि पूछा भी एक बार देख के मैं बता दूंगा, वैसे मुझे अर्थ नहीं पता है इसका। ठीक है। और विद्यापति के बारे में तो इन्होंने कितने मतलब कि ग्रंथ लिखे हैं और इनकी कौन कौन सी रचना संस्कृत में है और कौन सी अवध में है और कौन सी मैथिली में है। और फिर उसके बाद इन्हें किस आलोचक ने क्या कहा, जैसे बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा, निराला ने क्या कहा है इन्हें, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, और इनके कौन कौन से उपनाम है, जैसे मैथिल कोकिल, अभिनय चौधरी। और फिर जो इनको श्रृंगारिक कवि किसने माना है और भक्त कवि किसने माना है और रहस्यवादी कवि किसने माना है। बस इतना ही पढ़ लेंगे तो शायद बहुत हो जाएगा विद्यापति और अमीर खुसरो के बारे में।
और अगर कुछ पूछना हो अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में तो पूछिए। अभी तक जो बताए हैं, अगर आप लोगों को उससे भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, अगर कुछ सवाल नहीं होगा तो फिर ठीक है, आगे जैसा। ठीक है, मेरे हिसाब से लगता है किसी का सवाल नहीं है, तो अगर और कुछ पूछना हो तो 1-2 मिनट पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं चलता हूँ। आवाज आवाज नहीं आ रही क्लियर। वो मैसेज डाले हैं जो पदावली में रानी का नाम क्या था? किसका? पदावली में? रानी अच्छा, का नाम पदावली में राजा शिव सिंह थे और रानी लक्ष्मा देवी। क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिएगा। रानी लक्ष्मा देवी। लखमा या लखना? लखमा। लक्ष्मा लक्ष्मा देवी। मतलब पदावली में राजा शिव सिंह के और रानी लक्ष्मा देवी के दरबार के बारे में बोल रहा हूँ। तो लता में राजा कीर्ति सिंह के बारे में। पहेलिया और मुकरिया में क्या अंतर है? उसमें उसको कैसे समझेंगे हम लोग? पहेलियां और मुकरियां, हाँ। ये तो मुझे भी नहीं पता तो नहीं। वैसे ये तो कहीं नहीं पूछा जाता है कि पहेलियां और मुकरियां, मतलब कैसे समझेंगे तो वो बस समझने के लिए। देखने पे, हाँ समझने के लिए तो मतलब पहेलियां पढ़ने पे समझ में आ जाता है कि उसका कुछ मतलब गूढ़ अर्थ होगा जो उस पहेलियों से निकल रहा होगा। पहेलियां जो होती है उसमें कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग पहले पूछते हैं ना कि जो तो जाने उस टाइप का, तो इसमें भी कोई ना कोई जिज्ञासा पूर्ण एक सवाल छोड़ कर हो जाते हैं। जैसे एक है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। के पीछे कोई ना कोई नहीं, मतलब जो पहेलियां होती हैं, जैसे कि गाँव में तो काफी सारी पहेलियां चलती थी। पहेलियों में मतलब अर्थ छिपा रहता है, लेकिन बस उसको ढूंढना होता है, उसी से। हाँ, वही मैं भी कह रही हूँ सर। तो गूढ़ अर्थ उसका छिपा होता है, उसे ढूंढना होता है। और मुकरियां तो मुझे नहीं पता, मुकरियां क्या है, दो सुख में भी नहीं पता। गजल का भी, अब गजल भी पूछेंगे तो गजल क्या होता है, तो गजल भी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए गजल का क्या ही अर्थ होगा। गजल में क्योंकि जितने भी कवि आलोचक ये सब जैसे पूछेंगे दुआ, तो दुआ का व्याकरणिक अर्थ देखेंगे तो उसमें कितनी मात्राएं और कितनी छंद है, कौन से चरण में कितनी मात्रा होती है, ये सब भी होगा। लेकिन और वैसे नॉर्मली बात किया जाए तो दुआ का मतलब होता है कि अब जो कवि जो है या रचनाकार जो है अपनी बातें कहना चाहते थे, तो उन्हें लगा कि इसी भाषा में कह देना चाहिए, तो धीरे धीरे वो कहते चले गए और उसी का एक प्रमाणिक रूप बन गया, दुआ चल गया। तो व्याकरणिक रूप उसका अलग ही हो जाएगा। और वैसे नॉर्मली समझा जाए तो खुसरो की गजल का एक उदाहरण ये भी तो है ना, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बात की धार, जो डूब गया वो पार। उसको आप लोग मतलब पढ़ लीजिए, क्योंकि दुआ हुआ तो। और एक बार पढ़ने पे मैं बता सकता हूँ कहाँ अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या बताए थे? क्या? अमीर खुसरो के गुरु का नाम आप क्या बताए थे, फिर से बता दीजिए ना। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर वो जो दोहा भी गाया था गोरी से विशेष कर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? क्या? और किन्हीं को कहीं से कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
फैक्ट है उसको देख लीजिएगा। और बुक के लिए तो सुप्रीत जी सबसे अच्छा उनकी बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी मतलब कोई भी सबसे कठिन से कठिन परीक्षा तो हिंदी में होती है, सब इन्हीं की बुक से इन्हीं के शब्द ही खा लिए जाते हैं लाइन टू लाइन, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर एक या दो बुक पे कमांड बना लेंगे तो कोई भी परीक्षा हमारे ख्याल से आसान ही हो जाती है और तो समझने के लिए भी। अगर और कुछ प्रश्न हो